बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 25 क्वांटम फिज़िक्स। इसका पार्ट जो है वो 8 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये हमारे पास आज का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, PEE, जिसको मैं PEE ही लिखूँगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड ये 4 टॉपिक्स हैं, मतलब ये 4 वीडियोस हैं। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है ये डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में पी फिनोमिनन, फिनोमिनन वर्ड का मतलब होता है मजहर, इजहार, मतलब इसका एक्सपेरिमेंट, ऐसा तजुर्बा, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता लगेगा कि हो कैसे रहा है। ये अगली वीडियो। पी एंड क्वांटम थ्योरी, पी का क्वांटम थ्योरी से क्या ताल्लुक़ है, क्वांटम फिज़िक्स से क्या ताल्लुक़ है, ये भी बताया जाएगा अगली वीडियो में। और पी इन सोलर सेल्स एंड फोटो सेल्स, ये सोलर सेल्स जो होते हैं या फोटो सेल्स जो होते हैं, आम लफ्ज़ों में इसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे वो छत पर जो है वो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ऐसा ही कुछ है। तो इसमें क्या इसका किरदार है? हाँ, इसमें ही तो इसका किरदार है। बहरहाल, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आसान सा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। क्या आपको पता है बिजली कैसे बनती है? ये आपको पता होना ज़रूरी है। सारी चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। ये मार्कर भी, आप भी, मैं भी, हम सब एटम से ही मिलके बने हैं। एटम में क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। लेकिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। घूमने वाली बात तो खैर गलत है। अब तो हमें ये देखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर तो एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इन शेल्स के अंदर मौजूद हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तब तो ठीक है। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के एक साइड पर इकट्ठा कर देंगे या इन इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के एक साइड पर दौड़ा देंगे, दोनों केसेस में आपने बिजली बना ली, ठीक है। दोनों केसेस में ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। इसी से इलेक्ट्रिसिटी की 2 मेजर ब्रांचेस निकलती हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो साबित हुआ कि अगर आपको बिजली बनानी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह इकट्ठा कर दें, तो ये आपने बिजली बना ली। कौन सी बना ली? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस एक जगह इकट्ठे कर दिए। या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को हरकत दिलवाएं, इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ाएं, इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बाबा यहाँ से निकलो और दोबारा घूम फिर के यहीं आ जाओ। इसको कहते हैं सर्किट मुकम्मल करना। तो अगर आप ये करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से कि वो इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल रहे हैं और वापस आ रहे हैं, ये जो फ़्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बहते हुए जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स के पाँव तो हैं नहीं कि वो चलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो है, ये फ़्लो अगर हो रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का, एक जगह से ये फ़्लो निकल रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरी जगह से दोबारा वहीं पर आ रहा हो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से फ़्लो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और दोबारा घूम के यहीं आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का ये फ़्लो, तो इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बस ये बात है। अभी बनाना चाहते हैं, अभी बना लें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए, ये मार्कर को मैं प्लास्टिक का सर पर रगड़ रहा हूँ, ऐसे बचपन में खेलते थे। तो बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। आपके घरों में जो बिजली है इलेक्ट्रिसिटी है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर दूसरी जगह हरकत कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ताल्लुक जो है ये बिजली के बनने से कैसे है? बड़ा गहरा ताल्लुक है। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक वर्ड निकला है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली वर्ड इलेक्ट्रॉन से ही निकला है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि लाइट, इसके नाम से अंदाज़ा हो रहा है, लाइट, फोटो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, यानी कि लाइट और इलेक्ट्रॉन का आपस का कोई चक्कर है। आसान सा इससे समझ में आ रहा है। लाइट और इलेक्ट्रॉन का आपस में कोई चक्कर है, कोई रिलेशनशिप है, कोई मसला है। और ये बात तो हम देखते हैं ना, अभी घरों की छतों पे हमारे सोलर सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके घर में क्या आ रही है? बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना भाई घर में। किस वजह से आ रही है? यार आज सूरज नहीं निकला क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं हुई। भाई सूरज के निकलने से आपकी बैटरी के चार्ज होने का क्या ताल्लुक? सूरज निकलेगा तो लाइट आएगी। इसका मतलब लाइट कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। यही तो बात है ना।
तो इस बात को ज़रा समझिएगा। ये इसीलिए यहाँ चौथा टॉपिक जो ना हमारा पी वाला, पी इन सोलर सेल्स एंड फोटो सेल्स, ये चौथी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी की हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले कि भाई ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और अगर लाइट इन्वॉल्व है इसके अंदर तो पिछली वीडियोज़ आपने देखी हैं, ठीक है। अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि ये लाइट एक वर्ड जो है जिसको सुनते ही हमारे जहन में घरों में मौजूद लाइट आ जाती है या फिर सनलाइट आ जाती है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि लाइट जो है ये एक वर्ड, ये एक पूरे ग्रुप का नाम है। इसमें बहुत सारी किस्मों की लाइट्स आती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसमें विजिबल लाइट भी है, इनविजिबल लाइट भी है। तो कौन सी लाइट है जो कि इन्वॉल्व है, जो कि छेड़छाड़ कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के साथ? क्या विजिबल लाइट है या इनविजिबल लाइट है? इनविजिबल लाइट। अब इनविजिबल लाइट में तो बहुत सारी किस्में आ जाती हैं। अब देखिए, लाइट को मैंने पिछली वीडियो में भी समराइज़ किया था कि आप लाइट को ये ना बोले लाइट, बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अल्ट्रावायलेट से शुरू करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ग्रुप हो गया। विजिबल लाइट, विबग्योर है उसके अंदर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप जो हमारे पास है वो दोबारा इनविजिबल लाइट का है। वो कौन सा है? इंफ्रारेड। इसके अलावा लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और भी हमारे पास किस्में हैं, पता है ना आपको। रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी हैं। बहरहाल तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं इनमें से कौन सी वेव हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले फिर दोबारा वही मैं हमेशा बताता हूँ नए आने वाले बच्चों के लिए भाई कि पिछला पार्ट अगर देखना हो तो ऊपर देखें। पिछला पार्ट जो है वो आपको शो हो जाएगा, ऊपर लिंक शो हो जाएगा, और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो भाई प्लेलिस्ट में चले जाइए। बच्चों को बहुत सारों को पता ही नहीं होता प्लेलिस्ट में जाना कैसे, मैं बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें लोगो नज़र आ रहा है आपको, रटना नहीं समझना, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 15 से लेके अभी तक चैप्टर नंबर 25 तक की, ठीक है। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और है, वहाँ पर 12 केमिस्ट्री की, उसमें चले जाइए। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लस वहाँ पर एक और वीडियो मौजूद है जो कि आपका सबसे बड़ा मसला है, मुझे पता है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन सा है? नोमेनक्लेचर का, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स का। इनऑर्गेनिक नहीं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अलग है, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर अलग है। तो ये ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जो है, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स, कीटोन्स, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब के सब ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, IUPAC सिस्टम के तहत और कॉमन सिस्टम के तहत। ये एक ही वीडियो है, इसका नाम है प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से होगा या ग्रैंड टेस्ट के नाम से होगा। तो ये वीडियो आप देखें, 1.5-2 घंटे की वीडियो है, अपने आप को चेक करें, आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी ग्रिप है कॉमन सिस्टम पे, IUPAC सिस्टम पे। सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में मैंने दे दी है, ये टेस्ट है। और इसी वीडियो के एंड में मैंने उसके सोल्यूशंस भी बताएं। बच्चे देख भी रहे हैं, कमेंट में बताते भी हैं कि सर अभी ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हाँ, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिनको कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं, याद रहे, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियोस अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट है, वो देखिए। 11th केमिस्ट्री पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स, वो भी मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा क्लास मैट्रिक की पाकिस्तान स्टडी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पर हैं हम। क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी जो है वो 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका आसान सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। मेटल आपको पता है, मेटल किनको कहते हैं? 4 किस्म की क्वालिटीज़ जिस चीज़ के अंदर हों उस चीज़ को मेटल कहते हैं। ये चारों शर्तें जो चीज़ पूरी करती है उसको हम मेटल कहते हैं। पहली बात, पहली शर्त जो है वो आपको पता ही है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो सकती है। ये जो मार्कर है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, ये मेटल नहीं है, ठीक है। तो पहली शर्त मेटल होने के लिए किस चीज़ को मेटल कहें जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। दूसरी शर्त
ये है किसी चीज़ के मेटल होने की कि अगर आप उसको फ्रेशली कट करेंगे तो आपको वो शाइन करेगा। तीसरी क्वालिटी मेटल की ये होगी कि वो लस्ट्रस होगा, उसमें लस्ट होगा, उसमें शाइनिंग होगी कि सनलाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो शाइन करेगा। चौथी क्वालिटी जो है वो किसी चीज़ के मेटल होने की ये है कि मेटल्स के ज़रिए आप वायर्स बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर वायर है, एल्युमिनियम की वायर्स हैं। और एक और शर्त जो किसी चीज़ के मेटल होने की ये है कि मेटल्स की आप शीट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आयरन शीट्स होती हैं घर में आपके, जो जालियाँ लगी हुई हैं लोहे की, तो आयरन क्या है, वो भी मेटल है। तो ये 4 5 6 शर्तें कोई चीज़ अगर पूरा करती है, जिसमें से 4 शर्तें ख़ास तौर पे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लस्ट्रस होना चाहिए, मैलिएबल होना चाहिए, ठीक है, और डक्टाइल होना चाहिए। तो इस मेटल की ही बात हो रही है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट P, इसमें फोटो लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट आ गई, ये हिट कर रही है, ये मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस है। कोई सा भी मेटल का पीस ले लें, आयरन ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, ये सारे मेटल्स हैं जो कि अभी आपके सामने मैंने नाम लिए हैं। कॉपर ले लें, इस पर जब ये लाइट पड़ेगी और टकरा कर वापस जाएगी तो ये लाइट क्या करेगी, ये मेटल जो है ये भी एटम से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। जब लाइट इसके ऊपर टकराएगी तो यहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लाइट जब इससे टकराएगी इस मेटल की सरफेस से, तो मेटल की सरफेस में जो एटम्स हैं, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। देखें आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली क्या है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह आप इकट्ठा कर दें, इन्हीं चार्जेस को आप एक जगह इकट्ठा कर दें, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या इन्हीं चार्जेस, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को आप हरकत दिलवा दें कि ये एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू कर दें, उड़ना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें, बहना शुरू कर दें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइट क्या कर रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के फेंक रही है। समझ में आ रही है बात आपको, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली इंटरेक्शन देख रहे हैं किसका, फोटो लाइट का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक हो गया भाई। ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन वेट करें, यहाँ पर लाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वही बात, कौन सी लाइट भाई, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट की तो बहुत सारी किस्में, अल्ट्रावायलेट। और ये अल्ट्रावायलेट लाइट आपकी सनलाइट के साथ भी आती है। अल्ट्रावायलेट लाइट ये काम करेगी। अब ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता चल गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो लाइट, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इंटरएक्शन का इफेक्ट आपको क्या नज़र आ रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। लाइट और इलेक्ट्रॉन के इंटरएक्शन होने पर इफेक्ट आपको क्या मिल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ये इफेक्ट। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुन लीजिए। लाइट और इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या मिल रहा है, इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना मेटल की सरफेस से बाहर। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पर इसके नोट्स ले लेते हैं और इसको मैं समझाता हूँ क्रोनोलॉजिकली। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया, फिर किसने किया, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक है आज का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्रोनोलॉजिकली इसको देखेंगे, डेट वाइज देखेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, बार बार आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स है और हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स भी है। क्लासिकल फिज़िक्स हमारी ओल्ड फिज़िक्स है, जिसको मैकेनिक्स भी कहा जाता है, जिसको न्यूटनियन फिज़िक्स भी कहा जाता है। ये कब थी, 1900 से पहले की जितनी फिज़िक्स है, 1900 से पहले की, इस साल से पहले की जितनी फिज़िक्स है, पीछे चले जाइए, 1899, 1890, 1800, 1700, 1600, पीछे चले जाएं। जितनी फिज़िक्स है सब की सब क्लासिकल फिज़िक्स, ओल्ड फिज़िक्स,
न्यूटनियन फिजिक्स, मैकेनिक्स, कई नाम हैं इसके। और ऑनवर्ड चले जाएं 1900 से ऑनवर्ड, अब तक कौन सी फिजिक्स को हैंडल किया जा रहा है? मॉडर्न फिजिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम फिजिक्स को। देखें इसके 2-3 नाम। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कौन सी फिजिक्स में सबसे पहले देखा गया? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ओल्ड फिजिक्स में। 1887, नाम ही देख लें, 1887, 1887 में सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड, किसने इसको डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? फर्स्ट डिस्कवर्ड हेनरिक हर्ट्ज ने। हेनरिक हर्ट्ज ये वो शख्स था जिसने इसको डिस्कवर किया था, और इसका ताल्लुक कहाँ से था? जर्मनी से था। कहाँ से था? जर्मनी से। ठीक है भाई। क्या इसने डिस्कवर्ड किया था? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग आउट, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग आउट, के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, इजेक्टिंग आउट, व्हेन ultraviolet light shines on metal surface, shines on metal surface। ठीक है भाई, यही बात मैंने आपको बताई थी। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टिंग आउट, इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकल रहे हैं, व्हेन, कब? अल्ट्रावायलेट लाइट शाइन्स ऑन मेटल सरफेस, जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है या चमक रही है किसके ऊपर? मेटल की सरफेस के ऊपर। ठीक है। 1899, अब 1899 की तरफ चलते हैं। 1899 की, अब 1899 से पहले 1897 पे आ जाएं, और फिर 1896 पे भी आ जाएं। 1896 पे हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। उससे अगले साल ही जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, याद है आपको? और उसी के 2 साल बाद 1899 में जे थॉमसन जिनका ताल्लुक किसके साथ था? इंग्लैंड से था, डिमॉन्स्ट्रेटेड द सेम। डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड डेमो से निकला है, डिमॉन्स्ट्रेटेड द सेम, इसी को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया कि बोला भाई ये देखो, ये अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर रहे हैं। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर करके दिखाया। फिर 1902 में 3 साल बाद फिलिप लीनार्ड इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने तो ये दोनों ने बताया ना कि ये इजेक्शन हो रही है। अब इसकी मेजरमेंट का जो काम किया वो किसने किया? वो फिलिप लीनार्ड ने किया। मेजर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेजर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मेजर्ड किया क्वांटिटेटिवली का मतलब ये है कि अददी बुनियादों के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन द सिस्टम ऑफ एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम के तहत उसकी मेजरमेंट की। और एसआई सिस्टम के तहत, सिस्टम इंटरनेशनल के तहत जब मेजरमेंट होती है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी आती है, उसका यूनिट भी आता है। तो ये काम किया था फिलिप लीनार्ड ने। मेजर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटिटेटिवली एंड कंक्लूडेड मतलब नतीजा निकाला। क्या नतीजा निकाला इन्होंने? दैट लाइट has electrical properties, light has electrical
प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खुसूसियात। इलेक्ट्रिकल वर्ड समझ जाइए। अब ये जितने भी वर्ड हैं ना, इलेक्ट्रिकल वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब घूम फिर के किससे कनेक्ट हैं? इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के पास ये खुसूसियत है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर सके। जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह जमा कर सकती है, हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। समझ में आ गई बात? तो लाइट ये काम कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसका मतलब लाइट के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल खुसूसियात उसके पास मौजूद हैं। ये नतीजा निकाला किसने? फिलिप लेनार्ड ने 1902 में। ठीक है भाई। और उसके बाद फाइनली अब जो है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी डेफिनेशन दी, प्रॉपर डेफिनेशन दी इसकी। (1905) में अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिया? स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। क्या बयान दिया? वैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लें, एक ही बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट, जैसे कि लाइट जो है इज़ शाइंड, अगर चमकाई जाए, इज़ शाइंड कहाँ पर? ऑन सर्टेन मेटेलिक मटेरियल्स, ऑन सर्टेन, सर्टेन का मतलब है ख़ास, सर्टेन मेटेलिक मटेरियल्स, कुछ ख़ास किस्म के मेटेलिक मटेरियल्स। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि लाइट जो है वो हर मेटल के साथ ये काम नहीं करेगी। वो बता रहे हैं कुछ ख़ास किस्म के मेटल्स हैं जिनके साथ ये काम होगा। ठीक है, मेटेलिक मटेरियल्स, कॉमा, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खारिज होते हैं, निकलते हैं, इमिटेड ड्यू टू। अब ये वजह बता रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर ये वाली बात आपको इससे पहले नहीं बता होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन बता रहे हैं कि बात हो क्या रही है। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट by electrons on the surface of material, on the surface of materials। अब देखें ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता दी कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि लाइट जब सरफेस पर पड़ रही है मेटल के, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? उस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लाइट आपको पता है एनर्जी की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन्स जब इस एनर्जी को, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे? एनर्जेटिक हो जाएंगे। और एनर्जेटिक होने के बाद अब ये बाहर निकल जाएंगे, अपने एटम को छोड़ देंगे और बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही होता है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने एटम को छोड़ते नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब भी अपने एटम को छोड़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएं। इससे पहले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको। अगले पार्ट में जो है पी फिनोमेना, इसमें पूरी इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे पी में। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।